ईरान से जंग के बीच इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में भीषण हमला किया है। इस हमले में ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर और एयर डिफेंस फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भीषण हमले के बाद इस बात की जानकारी साझा की। आईडीएफ के मुताबिक इस हवाई हमले में तेहरान में स्थित ईरान के मुख्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण निशाना ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर था, जहां ईरान की डिफेंस सैटेलाइट के विकास पर काम किया जा रहा था। इन सैटेलाइट के इस्तेमाल से ईरान पूरे मध्य पूर्व में नजर रख सकता था और हमलों के आदेश भी दे सकता था। इसके अलावा ईरान की एयर डिफेंस फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। आईडीएफ का कहना है कि इस हमले से ईरान की अपने हवाई रक्षा नेटवर्क को फिर से खड़ा करने और उसे सुदृढ़ करने की क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया। यह हमला ईरान के उस सुरक्षा कवच पर सीधा वार है जो उसे हवाई खतरों से बचाता था। इजरायली और अमेरिकी हमले के बाद ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिस वजह से ट्रंप ने अपने नागरिकों से क्षेत्र के 14 देशों को छोड़ने की अपील की है जो जंग से प्रभावित हैं या जहां ईरान हमला कर सकता है। इससे पहले बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिरने की घटना के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा था। अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि तुरंत इराक छोड़ दे। अमेरिका और ईरान में जंग के 2 हफ्ते बीत चुके हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ गई। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद हर उस देश पर हमला शुरू कर दिया जहां अमेरिकी एयरबेस या सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अपने सुप्रीम लीडर की मौत की बदले की आग में ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और इराक समेत कई देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इजराइल भी ईरान के साथ साथ लेबनान पर बमबारी कर रहा है। इस जंग में अब तक 2000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं, जिसमें ईरान में करीब 1300 लोग मारे जाने का दावा किया गया, तो वहीं इजराइल में 12 की मौत और 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी जानकारी है। इसके अलावा इजराइल इस जंग में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले कर रहा है। लेबनान का दावा है कि इजरायली हमलों में लेबनान में कम से कम 687 लोग मारे गए हैं, जिनमें 98 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वहीं खाड़ी देशों में भी 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब थमेगी। अमेरिका इजराइल का दावा है कि इस जंग में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है और ज्यादातर ईरान की सैन्य शक्तियों को खत्म कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके जंग थमने का नाम नहीं ले रही। ईरान लगातार इस जंग को जारी रखे हुए है और झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिका ने 2500 मरीन सैनिक और एक जंगी जहाज को मिडिल ईस्ट की ओर भेजा है, जिसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह जंग अभी और खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब और घातक होती जा रही है। जहां अमेरिका, इजराइल ये दावा कर रहे हैं कि उसने ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है, तो वहीं ईरान इसके उलट लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इस जंग में अमेरिका और इजराइल की मदद करने वालों पर लगातार हमले कर रहा है। इस बीच ईरान ने दुबई के मरीना और अल सुफोह इलाकों में जोरदार धमाके किए। इसके साथ ही फुजैराह तेल टर्मिनल पर हुए धमाके के बाद यूएई के फुजैराह तेल टर्मिनल पर काम रुक चुका है। इतना ही नहीं, ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया, जिसके बाद धुएं का काला गुबार उठता नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से आने वाली मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तबाही मची। इससे पहले शुक्रवार को शहर के व्यस्त इलाकों में भी ऐसी घटनाएं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा यूएई पर हमले किए हैं। इस दौरान करीब 1600 ड्रोन, 294 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइलें दागी गई। इन हमलों में 6 लोगों की मौत की बात कही गई, जबकि करीब 150 लोग जख्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ शनिवार को ही यूएई की ओर करीब 9 बैलिस्टिक मिसाइलें और 33 ड्रोन से हमला किया गया। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला किया था। अमेरिका के इसी हमले के बदले में ईरान ने यूएई और कुवैत में भीषण अटैक किए। ये वही द्वीप है जहां से दुनिया की 90% तेल की प्रोसेसिंग होती है।
अगर इस द्वीप को नुकसान पहुंचता है तो दुनिया भर में तेल और गैस के लिए हाहाकार मच सकता है। अभी सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान की तरफ से बंद करने पर दुनिया भर में तेल और गैस के लिए हाहाकार मच गया। हालांकि अब ईरान ने राहत देते हुए ये साफ कर दिया कि अमेरिका और इजराइल के जहाजों को छोड़कर सभी देशों के तेल टैंकरों को यहां से गुजरने की इजाजत होगी। बता दें कि इस जंग की शुरुआत 28 फरवरी को उस वक्त हुई जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। जंग के बीच नए नेता को चुनना ईरान के लिए मुश्किल भरा था। ऐसे में 8 मार्च को खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। हालांकि मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अब ईरान पर कार्रवाई के लिए कुछ बचा नहीं है। उसकी एयरफोर्स समेत सभी सेना को ताबड़तोड़ हमले से निष्क्रिय कर दिया गया और ईरान जल्द ही सरेंडर करने वाला है। हालांकि ईरान का दावा है कि वो पीछे हटने और झुकने वालों में नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका ईरान में किए गए हमलों की भरपाई नहीं करता और ईरान की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता, तब तक ईरान इस जंग से पीछे नहीं हटेगा और ना ही अमेरिका इजराइल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान के नए घातक हथियार ने ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन को दोगुना कर दिया है। लगातार अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ईरान ने अब ऐसा हथियार दुनिया के सामने पेश किया है जिससे इजराइल और अमेरिका का ड्रोन भी खतरे में आ गया। इस हथियार का नाम है 359 मिसाइल, जो लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये पुराने 358 लॉइटरिंग मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। इसकी खासियत है कि यह दुश्मनों के ड्रोन को ढूंढकर मारता है और ये कोई दावा महज नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि पिछले 11 दिनों में 358 लॉइटरिंग मिसाइल ने कई अमेरिकी MQ-9 रीपर और इजरायली हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया। जरा सोचिए तो फिर इसका अपग्रेड वर्जन 359 लॉइटरिंग मिसाइल कितना घातक होगा। जंग के बीच ईरान के इस हथियार के आने से अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सभी ड्रोन खतरे में पड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास इस हथियार का कोई सीधा काउंटर वेपन नहीं है, जिससे अमेरिका परेशान है। पहले यह समझिए कि ईरान की 358 लॉइटरिंग मिसाइल में क्या खास था और अब इसका अपग्रेड वर्जन 359 और कितना घातक है। दरअसल ईरान की 358 मिसाइल एक जेट पावर्ड लॉइटरिंग इंटरसेप्टर है, जिसे ट्रक से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह हवा में घूमता रहता है और फिर लक्ष्य को ढूंढते ही उसे मार गिराने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी स्पीड 740 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंफ्रारेड सेंसर और AI से हीट सिग्नेचर, रडार क्रॉस सेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से टारगेट को पहचानता है और फिर मार गिराता है। इस दौरान कोई रडार सिग्नल नहीं भेजता, जिस कारण ड्रोन ऑपरेटर को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। ये 8500 मीटर ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है, जहां MQ-9 और हर्मीज 900 उड़ते हैं। जंग में इसने इजराइल के हर्मीज 900 को मार गिराया है। इसकी कीमत की बात करें तो ये $20,000 से $50,000 के आसपास है, जबकि MQ-9 रीपर की कीमत $32 मिलियन है। अब ये जानिए कि इसके अपग्रेड वर्जन 359 लॉइटरिंग मिसाइल में क्या नया जुड़ा है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि 358 की तुलना में ये कई गुना बड़ा और बेहतर है, इसलिए ज्यादा समय तक हवा में रहने में सक्षम है। इसके साथ ही ये बड़े एरिया को कवर कर सकती है। इसकी रेंज 358 लॉइटरिंग मिसाइल के मुकाबले 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान इसे मोबाइल ट्रक लॉन्चर से दर्जनों की संख्या में आसानी से लॉन्च कर सकता है। हर मिसाइल का अपना किल जोन होता है, जिसकी रेंज में वो घूमती रहती है। इससे ईरान के पूरे एयर स्पेस में ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन बन जाता है, जिसका कोई सेंट्रलाइज रडार नहीं होता। ये मिसाइल बेहद तीव्र गति मैक 3+ से उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे दुश्मन को बचने के लिए ना के बराबर का समय मिलता है। इसके अपग्रेड वर्जन में अधिक सटीक गाइडेड सिस्टम को ऐड किया गया है, इसलिए ये मिसाइल ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है, जो अपनी मोबाइल क्षमता और हाई स्पीड के कारण किसी भी दुश्मन के पसीने छुड़ा सकती है। अब ये समझिए कि ये मिसाइल अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक क्यों है। दरअसल ईरान की हवाई ताकत ड्रोन पर टिकी है।
MQ-9 रीपर इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ईरान की 358 और 359 मिसाइल इसे आसानी से मार सकती है। इस मिसाइल के हमले के बाद ऑपरेटर को कोई वार्निंग नहीं मिलती। यही कारण है कि ईरान अपने सस्ते हथियार से दुश्मन देशों के महंगे ड्रोन को लगातार नष्ट कर रहा है, जिससे अमेरिका की हवाई निगरानी और क्षमता कमजोर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास फिलहाल इस मिसाइल का कोई सीधा काउंटर नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल रडार यूज ही नहीं करती, और इसी फायदे के कारण उसने इजराइल और अमेरिका के कई ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।